चलो मेरी अदनान भाई से बात भी हुई थी फ़ोन पर, तो इन्होंने कहा था कि मैं आज आपसे कोई ना आपकी कोई हॉरर सी स्टोरी सुनने के लिए आ रहा हूँ, कि मतलब कि आपके साथ कोई ऐसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हाँ, तो दोस्तों आज का प्लान बनाया हुआ है वो ये है कि कुछ दोस्तों मुझे काम है, मसरूफियात हैं, और उसके बाद मैंने जाना है असद भाई से मिलने के लिए। तो वैसे भी थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में क्या है और क्या होने वाला है, कौन सी बात होने वाली है। सो बाकी की जो भी बात होगी थंबनेल आपने देख लिया है, वो असद भाई के पास पहुंच गई होगी। तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी, तो मैं इस वक्त असद भाई के पास पहुंच चुका हूं और अब हम इनसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ये सब खैरियत से होंगे। आज ये अदनान भाई आए हैं मुझसे मिलने के लिए, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये मुझसे मिलने के लिए आए। वो अदनान भाई ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। और बाकी घर में सब ठीक? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब खाना खैरियत। चल रहा है? हाँ बस अल्लाह का शुक्र है, किए जा रहे हैं। मेरा मकसद आने का ये था, तो ये था कि मैं आपसे आपके ज़बानी ये सुनना चाहता हूँ कि आपकी जो फेमस स्टोरी की आपके पर्सनल चैनल। अच्छा, तो मेरी अदनान भाई से बात भी हुई थी फ़ोन पर, तो इन्होंने कहा था कि मैं आज आपसे कोई ना आपकी कोई हॉरर सी स्टोरी सुनने के लिए आ रहा हूँ, कि मतलब कि आपके साथ कोई ऐसी कुछ आपके साथ वाक़यात हुए हों जो ऑफ कैमरा हुए हों, जो स्टोरी आपने मतलब रिकॉर्ड ना की हो। ऑफ कैमरा हमारे साथ बहुत कुछ होता है, तो वो आज सुनने के लिए है। बिहाइंड द सीन। मैंने कहा आ जाए, कोई मसला नहीं, सुना देते हैं। तो सर भाई आप बताएं, जो आपके साथ बिहाइंड द सीन्स ऑफ कैमरा जो आपके साथ मामला होते हैं जो हम नहीं देख पाते, जो आपके फैंस व्यूवर्स नहीं देख पाते, वो हमें बताइए। वैसे दौरान भाई वाक़यात तो बहुत से हैं, तो मैं आपको बताता हूँ जी। तकरीबन है तो काफ़ी पुरानी बात, तो फ़िलहाल न्यू भी हमारे साथ बहुत कुछ हो चुका है, पर मैं आपको थोड़ी सी ओल्ड बात बताता हूँ। 1 साल पहले की, मैं ऐसे ही पहले जब मैं लोकेशन विज़िट किया करता था, मैं वीडियोज़ नहीं बनाता था, मतलब वीडियोज़ बनाना बाद में शुरू किया है। वो इसलिए जब इतने ज़्यादा साइन विज़िट के दरमियान ही हमें इतने ज़्यादा साइन मिलना शुरू हो गए, तो हमने सोचा यार हम ना वीडियोज़ भी बना लिया करें। तो पहले हम वीडियोज़ नहीं बनाते थे, तो मैं ऐसे ही ना जब भी याद है, मैं एक लोकेशन विज़िट करने के लिए गया था, तो वहाँ पर जो ओनर थे मैं उनसे मिला, तो उन्होंने मुझे बताया लोकेशन के बारे में। फ़ोन पर भी उन्होंने डिटेल बता दी थी, जो प्रॉपर्ली उन्होंने मुझे बताई अपने घर में बैठकर। तो वो सारी मैंने उनसे बातचीत की, सुनी, तो उन्होंने फिर मुझे लोकेशन पर जाकर छोड़ा। आपको मैं बता दूं कि लोकेशन से उनका जो घर है वो 5 से 6 किलोमीटर दूर था। तो उस लोकेशन के इर्द गिर्द जी कुछ भी नहीं था, कोई घर नहीं। लगा लो कि एक होता है ना कि छोटा सा एक रूम बनाओ, लोग 1-2 बंदा बैठे हों, वो अपने कोई सेफ्टी के लिए या सामान की हिफाजत के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आप नज़र घुमाएंगे लोकेशन के इर्द गिर्द सभी आपको मतलब कि कोई मकान तक नज़र नहीं आएगा, कोई घर नज़र नहीं आएगा। तो वो था दिन का मंज़र। दिन के टाइम जब मैंने विज़िट किया, तो मैं उनके पास रुका। तो जब रात को मैं गया, क्योंकि दिन के टाइम तो इतने साइन नहीं मिलते, बिल्कुल कम, मतलब कि आप लगा लेके 100 में से 1 आधा साइन मिलता है दिन के टाइम। तो जब मैं रात के टाइम गया, तो मैं लोकेशन के अंदर इंटर हुआ, तो अभी मैं ऐसे ही जा रहा था, लोकेशन काफ़ी बड़ी थी। अभी सामने रूम बने हुए थे 4 से 5 ना, तो मैं उनके पास पहुंचा। पीछे से मुझे ना आवाज़ आई, मुझे ना पीछे, आप हैरान कुछ सी बात बताता हूँ कि मुझे पीछे से आवाज़ पता क्या आई कि असद बात सुनो। मैं हैरान हो गया। मैंने ऐसे ही देखा, मैंने कहा शायद ना ओनर उनमें से कोई आ गया, क्योंकि मेरा नाम तो फिलहाल उनको ही पता था। तो मैंने जब देखा, तो जो जिनसे मैं मिलकर आया था ओनर थे, उनमें से उनकी तो शक्ल, जो उससे जिन्होंने मुझे आवाज़ दी, उनकी शक्ल उन ओनरों में से किसी के साथ नहीं मिलती थी। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा जी, तो कह रहे मतलब कि आप क्या करने आए हो, क्यों आए हो? मैंने सोचा यार, अगर इसने मुझे आवाज़ दी नाम लेकर मेरा, तो इसको पता भी होगा मैं क्यों आया हूँ। बिल्कुल पता होगा मेरे से। तो उसने बोला कि आप ना यहाँ से
आपने चले जाएं। अब आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो मुझसे बात कर रहा था उसकी जो एज थी वो तकरीबन 40 ईयर के इर्द गिर्द थी, ये नहीं ना, हल्की हल्की उसकी जो दाढ़ी थी। तो उसका एक लहजा जो था ना, लहजा होता है ना इंसान का, बंदा कहता है, इससे बात करता है, यार आप क्यों आए हो यहाँ पर, एक नर्म, वो ऐसा अपनी आंखें उसकी जैसे खुली है, एक बंदा अपनी पलकें जो होती है चिपकता है ना ऐसे बात करता है, नहीं खुली थी बिल्कुल ऐसे, क्यों आए हो। मुझे ना महसूस होना शुरू हो गया कि ना ये बंदा गड़बड़ है, हाँ कोई आम इंसान नहीं है, कुछ ना कुछ है। तो मैंने उससे बोला जी मैं तो यहाँ पर आया हूँ देखने के लिए लोकेशन। तो उसने ही बोला कि यहाँ पर आप यहाँ से चले जाएं, नहीं तो आप मारे जाएंगे, आपको नुकसान हो सकता है, यहाँ पर काफ़ी मतलब के मामलात हैं, उनके खुद के अल्फाज थे, यहाँ पर जिन्नात हैं वो रहते हैं, आप उनको तंग ना करें, आप चले जाएं। होते वक्त ही आपको ये साइन मिला पीछे? हाँ। तो मैंने कहा जी हमारा काम ही यही है, हम जाते हैं तो वहाँ पर वीडियो शूट करते हैं जो भी साइन मिलते हैं। काफ़ी देर हमारी ऐसे मतलब कि बात हुई। हाँ, तो मैं सच्ची बात बताऊँ तो मैं दिल में ना दुआएं वगैरह भी पढ़ रहा था, तो इस वजह से शायद वो वहाँ से उन्होंने कहा चलो ठीक है आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपको कोई नुकसान हो गया तो ना बाद में ना मतलब कि बताना। मैंने कहा ठीक है जी, मुझे पता था हमारा तो काम है। आपने यकीन नहीं करना कि जहाँ पर मैं खड़ा था ना, इंटर हुआ था, अभी मैंने आपको बोला है ना कि लोकेशन काफ़ी बड़ी थी, तो मैं जब मतलब चल कर गया उन रूम के पास मतलब ना मैं पहुँच चुका था, तो वहाँ से अगर बंदा बैग जाए ना तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा आपको 5 मिनट दूर पहुँचाने। ऐसे ही उस बंदे ने मुझसे बात की जैसे हम दोनों खड़े हैं, जी मैं हमारा काम ही यही है, चले ठीक है। उसने बोला कि आप अगर कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। ऐसे ही मैंने पलटा है अपना चेहरा, तो एक कदम मैंने अभी उठाया ही नहीं है, एक कदम ऐसे ही मैंने किया है, एकदम से मैंने पीछे देखा, पीछे कोई बंदा नहीं, गायब हो गया। मैंने पीछे ही इसीलिए देखा, मुझे पता था कि वो कोई शख्स नहीं है, पीछे से वो हाँ कुछ या वो मुझ पर अटैक करेगा या फिर वो बंदा कुछ ना कुछ करेगा जरूर। ये नहीं मुझे पता था वो गायब होगा या कहाँ जाएगा, पर ये पता था वो कुछ ना कुछ करेगा जरूर। अगर वो आम इंसान हुआ तो मुझे नजर आएगा भी वो जा रहा है, अगर ना हुआ तो कुछ ना कुछ वो करेगा। तो जी जब मैंने देखा बंदा गायब, तब मुझे हो गया तसल्ली हो गई, हाँ कि वो सच्ची में हाँ है, यहाँ पे कुछ खतरनाक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उसके बाद जब मैंने पहले रूम में कदम रखा तो अंदर मैं गया, अंदर बच्चों की आवाज़ें आना शुरू हो गई, जैसे आम रूटीन में हम घर में बच्चे घूम रहे होते, बातें कर रहे होते, तो हाँ बिल्कुल ऐसे। मैंने ना नोट किया, जब ये काम एक बंदे का काम होता है ना, इस बंदे का तो उसको पता चल जाता है, हर चीज़ को पता होता है। तो मैंने जब नोट किया मुझे पता चल गया कि यहाँ पर मामलात हैं। मैंने जाकर सलाम किया उनसे, तो उसके बाद मैंने ज़ाहिर होने का बोला कि अपने आप को ज़ाहिर करें। तो एक ना औरत की आवाज़ आना शुरू हो गई, मतलब ना जैसे एक दिन की ना जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे आवाज़ नहीं होती, खुलकर धीमी सी आवाज़, मतलब ना आपको कान खोल कर और ना बड़े गौर से सुननी पड़ेगी ना उन चीज़ों की बातें। तो मुझे 3 से 4 दफ़ा आवाज़ है कि आप क्या चाहते हो, क्या लेने आए हो। मैंने कहा मैं मतलब यहाँ पर आपको कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया, तो आप अपने आप को ज़ाहिर करें, आपने यहाँ पर अपना बसेरा किया हुआ है, जिन माल का आने की जगह हैं, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है, तो आप ये मतलब कि खाली कर दें, छोड़ दें। तो एक दो मुझे साइन मिले, वो अपने आप को मतलब सेफ्टी करने के लिए ना, ये जो जिन्नात होते हैं या मखलूक़ात होती हैं मतलब डराती हैं, यहाँ से चले हाँ तक न कर चले जाए। एक दो मुझे साइन मिले, ऐसे मिले कि ऊपर से जो छत से उसके ऊपर ऐसे लगा जैसे कुछ चल रहा हो, कदमों की आवाज़ आई, मैंने देखा ठीक हो गया। उसके बाद जो डोर था वो बंद हो गया, आप अंदर थे? बंद हो गया, मैं अंदर था, बंद हो गया। मैं अभी डोर के पास गया ही हूँ, खुल गया, मतलब मेरे चेहरे से ऐसे गुजरा, ऐसे गुजरा तो खुल गया। मैं बाहर निकल आया, तो मैंने कहा चलो एक रूम तो हुआ क्लियर। साथ वाले रूम में गया, वो मैंने वहाँ पर भी मुझे साइन मिले। हैरानकुन सी बात वो थी कि जब मैं लास्ट रूम के अंदर गया ना, मुझे अभी याद है मेरे पास वो शर्ट अभी पड़ी होगी, वाइट कलर की मैंने शर्ट पहनी हुई थी, उसके ऊपर ना ब्लड के खून के ना छींटे आए मेरे ऊपर ना,
ऐसे मुझे लगा मेरी गर्दन पीछे ना, गर्दन के ऊपर जैसे पानी गिराते हैं ना, ऐसे कुछ चीज़ गिरी। मैंने ना ऐसे, मैंने कहा शायद हाँ पसीना वगैरह आ जाता है, तो मैंने ऐसे ही ना मतलब कि देखा नहीं, ऐसे हाथ लगा कर ना ऐसे कर लिए। मैं मतलब कि मेरे पास एक छड़ी सी थी, वो जाते हैं ना कभी लोकेशनों पर जहाँ मतलब कि कुछ जानवर के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए छड़ी होती है कि कोई सांप वगैरह आ जाए तो बंदा ना बच सकते हैं। तो वो मैंने ना ऐसे हाथ लगा कर फिर छड़ी पकड़ी ना, तो ऐसे ही मतलब कि मैं एक हाथ में मेरी लाइट भी थी, तो जब मैंने एकदम से मेरी नज़र पड़ी ना, वो सारे मेरे हाथ पर ब्लड लगा हुआ। मैंने कहा ये कहाँ से आ गया, तो मैंने देखा शायद मुझे तो नहीं कोई चोट लगी। जब मैंने देखा मेरा हाथ मतलब हर चीज़ क्लियर थी। फिर उसके बाद मेरे ना कमर के पीछे मुझे ऐसे जैसे बंदा सीना आए ना बंदे के पीछे, बंदा कहता है यार महसूस होता है। जब मैंने कहा यार ना क्या हो रहा है, जब मैंने पीछे देखा, पीछे देखा, फिर मैंने शर्ट उतार कर देखा, सारी मतलब पीछे ब्लड लगा हुआ उसके पीछे ना, सारी मतलब खून से भरी हुई शर्ट। तो मुझे ये लग रहा था चले यहाँ पर जो मखलूक़ात है ना वो मतलब कि कोई नुकसान देने वाली नहीं है, तो वैसे उन्होंने बसेरा किया हुआ है, वो छोड़ जाएंगे लोकेशन को ईजीली। जब मुझे ये साइन मिला तो मुझे लगा कि मतलब ना मामलात काफ़ी बड़े आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, तो ये बात हुई। तो उसके बाद क्या हुआ जी, मैं बाहर आ गया, फिर मैंने अपनी शर्ट वगैरह जो थी उसको मैंने उतारा, साफ वगैरह किया। तो उसके बाद मैं फिर गया दोबारा लोकेशन के अंदर। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं इंटर हुआ, सब मतलब इंटर होते ही जब मैं बाहर आया ना, सामान वगैरह लिया और शर्ट वगैरह साफ, मेरे पास जब जाते हैं ना तो एक बैग होता है हमारे पास, वहाँ हमने अपनी सेफ्टी के लिए चीज़ें रखी होती हैं, तो वहाँ कपड़े वगैरह भी होते हैं, उससे मैंने साफ किया। तो जब दोबारा इंटर हुआ मैं, एकदम से कुछ चीज़ भाग कर गई। ऐसे आगे ना 4 रूम आगे बने हुए थे, एक साइड पर था, चारों रूमों के ऐसे लग रहा जैसे वो ना चीज़ दीवार प्लान करना, मतलब कि दीवार के अंदर से ऐसे ही। यार मैं आपको बताता हूँ, आपको सामने मतलब कि 4 जो है ना रूम नज़र आ रहे हैं, उनके चारों ही जो डोर हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक हो गया, अंधेरा है। एकदम से मुझे ना जो 4 डोर थे ना, चारों डोरों से ही वो चीज़ ऐसे गुजरी हुई नजर आई। आपस में तो दीवारें थी ना उनके, तो वो कैसे गुजर गई क्रॉस के, समझे ना, दीवार के अंदर से गुजर गई। वो मैंने देखा, मैं तो मुझे लगा कि ना आपका मामला जो हैं वो बढ़ रहे हैं काफ़ी ना, तो ज़्यादा हो रहे, तो मुझे चलना चाहिए। फिर भी मैंने कहा यार मतलब ना जैसे जैसे मैं टाइम स्पेंड करता जा रहा हूँ, मुझे मतलब कि डिफरेंट हर चीज़ ना जो साइन है डिफरेंट किस्म के मिल रहे हैं। थोड़ी देर और रुकते हैं तो शायद और मज़ीद ना साइन मिल जाए। बिल्कुल साइन मिल जाए। तो क्या हुआ जी, मैं जब एक डोर था, मुझे अभी याद है, वो शायद 3 नंबर था जी। 3 नंबर में जब मैं दाखिल हुआ, 3 नंबर डोर में छत थी, वो पुराने वक्त की थी, काफ़ी पुरानी थी। वो हम अक्सर यूज़ करते कि लेंटर होता है हमारे ऊपर, छतों के ऊपर वो एक गार्डर होते हैं, टियर गार्डर होते हैं हमने डाले हुए। एक होते हैं वो गांव में अक्सर देखा होगा, वो बरीक जो काने होते हैं ना, पंजाबी में बोलते हैं, तो उनकी छतें डाली होती हैं, वो थी। मैं ऐसे ही दाखिल हुआ, वो ऊपर से फटी मेरे ऊपर, उसमें मट्टी वगैरह मेरे ऊपर आकर गिरी, सारा मैं मट्टी से भर गया। तो मैं आंखों में मेरे मट्टी मतलब कि पड़ गई। उसके बाद मैं फिर बाहर निकला, जाकर मैंने मुँह हाथ धोया। तो मैंने फिर जो लोकेशन के ओनर थे उनको कॉल की, मैंने कहा मेरे तो पूरे हाल हो चुके हैं। तो असल में जो हकीकत थी, वो मेरे साथ जो गलत बयानी की गई, वो जो लोकेशन के ओनर थे ना, उन्होंने गलत बयानी की। उन्होंने ऐसे की कि उन्होंने बताया कि जी यहाँ पर जो मामला आते हैं, हमें किसी ने तवीज़ात डाले हैं या हम पर किसी ने जादू किया है, डालकर जादू किया है। ऐसे नहीं था। उनका जो घर था, उन्होंने उनके बगौर खुद, जब मैंने बाद में उनसे बात की कि भाई आपने झूठ बोला है, जब मैंने उनसे बात की, अंदर जो मुझे साइन मिला उनसे, मुझे ये लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो जब मैंने बात की कि भाई वो मुझे नहीं लगता कि किसी ने, क्योंकि जब मैं आपको ये 2 चीज़ें बता दूँ, अगर आपके घर में आपको लग रहा है ना कि जिन्नात हैं या आपको कुछ साइन मिल रहे हैं, अगर आपको ऐसे साइन मिल रहे हैं कि आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं बिला वजह, आपने कुछ नहीं किया,
बिला वजह आपके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, उसके अलावा आपका कोई नुकसान हो रहा है, आपके बाल हैं वो काटे जा रहे हैं, कपड़ों को आग लगाई जा रही है, या आपके जो कपड़े हैं उनको टक लगाया जा रहा है, मतलब काट देते हैं। तो एक ये होता है, एक ये होता है कि आप जब आप जाते हो, आपने कोई घर है खाली रखा है इतने साल, या आपने न्यू लिया है वो पहले से बंद था, तो जब आप इंटर होते हैं आपको मतलब कि कोई ऐसा साइन नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको आवाज़ें आए बच्चों की, समझे, जैसे एक फैमिली नहीं होती यार, हमारे घर में अक्सर फैमिली की आवाज़ें आती, अगर ऐसे है वो आप समझ लें कि वो जो जिन्नात है उन्होंने खुद आकर बसेरा किया है, वो किसी ने भेजे नहीं। जो वो होंगे जिन्होंने आप बिला वजह आप पर अटैक किया होगा, या आप पर वो अटैक कर रहे हो, नुकसान कर रहे हैं, वो होते हैं भेजे हुए, मतलब कि जैसे जादू की वजह हाँ, आमिल के जरिए ना वो भेजते हैं, तो इनका मतलब कि आप नुकसान कर दें, इनको मार डालें, मतलब जो भी करवाते हैं अल्लाह माफ़ करे, तो वो होते भेजे हुए। तो जो आप मतलब कि आप सुनते हैं वो आपको कुछ नहीं कहते, हल्की सी शरारत होगी, मतलब कि चेयर मूव होगी, वो आपका जो माउस था या कुछ भी जैसे ये सामान वगैरह पड़ा है ये मूव, हाँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब तक आपके ऊपर कोई अटैक ना हो ना, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि भाई मतलब कि वो मखलूक़ात हमें मतलब कि मारने के लिए ही आई है, तो ये होता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। तो मैंने उनसे जब क्लियर की तो उन्होंने फिर बताया जी ऐसे ही है, हमने वो जो हमारा वो घर है हमने इतने सालों बंद रखा था, तो इसलिए हमने जब मतलब कि आपका शोज़ वगैरह देखा तो हमें यही लगा कि आप लोग जो जहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हो तो आप ज़्यादातर यही बताते हो कि यहाँ पर जादू किया हुआ है, हमने इसी हिसाब से आपको ना बता दिया। तो मैंने कहा ये आपने गलत किया, जो हकीकत है वो हकीकत है। तो जी उसी रात की बात है, मैं फिर उनसे जब मैंने बातचीत की, मैं दोबारा गया लोकेशन के अंदर। अच्छा, हैरान कौन सी बात है कि अभी मैं लोकेशन के अंदर इंटर नहीं हुआ, वो सामने जो मैंने आपको बुजुर्ग बताया वो सामने खड़ा था, लोकेशन का जहाँ एंड था ना, 2 दीवारें थी, बीच में जो उसका डोर था ना, उसकी जो लास्ट दीवार थी वहाँ पर खड़ा था, कॉर्नर पे। हाँ, कॉर्नर पे खड़ा था। तो मैं, उसने मुझे दूर से आवाज़ दी, आ गया बात करके, अब पता चल गया। मैं ना हंसना शुरू हो गया, मैंने कहा जी मैंने बात कर ली है। तो कहते हैं फिर मैंने कहा जी कि मैं आपसे बात करने ही आया हूँ, आप कर लें, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ना मैं आपका नुकसान करने आया हूँ, तो आप बता दें, अपनी राय दें। अब मैंने कहा जो हकीकत है, ये जो घर है उनका है, उन्होंने रहना है, एक ना एक दिन तो बनाना है उन्होंने, तो आप मतलब कि रिक्वेस्ट है आपसे, आप यहाँ से छोड़ जाएँ, चले जाएँ, हाँ चले जाएँ। तो कोई उस चीज़ ने मुझे कोई मतलब कि ऐसी कोई बात नहीं की कि मैं मार डालूंगी, मतलब कि मार डालेंगे, ये कर देगा, वो कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम ना ठीक, उन्होंने 10 दिन का बोला कि 10 दिन में हम चले जाएंगे यहाँ से ना, 10 दिन का बोला कि हम छोड़ देंगे। वाकई उन जो ओनर थे उनको मैंने बोला तो उनको मतलब यकीन नहीं, उन्होंने कहा नहीं जी आप शायद जान छुड़ाने के लिए बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हाँ, या अगर आप ठीक मतलब सच बोल रहे हैं फिर वो चीज़ झूठ बोल रही है। तो मैंने कहा इस चीज़ का नहीं पता, 10 दिन कौन सा मतलब दूर है, आप 10 दिन रुकें तो पता चल जाएगा आपको। उसके बाद जी 10 दिन के बाद ओनर की खुद कॉल आई कि भाई अब क्या करना है। मैंने कहा जी आप जाएं, मेरी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप जाकर देखें, अगर आपको कुछ होता है तो आप बता दें मुझे। तो जी उन्होंने बोला कि नहीं आप आए, उन्होंने काफ़ी मुझे जोर लगाया कि आप आए। मैंने कहा नहीं आप जाएं, मैं फ़िलहाल नहीं आ सकता। तो वो जब गए 2 बंदे गए, मैंने कहा ज़्यादा बंदे ना जाएँ, क्योंकि अगर ज़्यादा बंदे हो ना फिर वो खुद ही नहीं मतलब तंग करती, खुद नहीं तंग करते। तो वो 2 बंदे जब अंदर गया, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला जी हमें कोई ऐसा वैसा मतलब कि कोई साइन नहीं मिला, ना ही किसी चीज़ ने हमें तंग किया है, तो हमने बात भी की है कि आप छोड़ जाएं, कुछ भी नहीं था, लोकेशन क्लियर हो जाएगी। हाँ, फिर उन्होंने 3 दिन चेक की, 2 दिन वो आते जाते रहे, और तीसरे दिन उन्होंने वहाँ पर रात गुजारी, सोकर गुजारी। उन्होंने कहा कुछ नहीं है जी, शुक्रिया अदा किया। मतलब कि ऐसी लोकेशनें भी होती हैं जहाँ पर एक होती है मतलब कि नेगेटिव समझते हैं ना, नेगेटिव जो ये मखलूक़ात होते हैं, पॉजिटिव, तो इनका होता है अलग अलग, इनके जो भी मामला होते हैं अलग अलग होते हैं। तो कुछ होती हैं बहुत गुस्से वाली होती हैं। ये नहीं मैं कहता कि जो अपनी मर्जी से आई है वो कहते हैं जी ठीक है हम चले जाएंगे, ऐसे नहीं होता, वो भी अपनी जिद पर ना अड़ जाती है, ये हमने नहीं छोड़ना,
अब अब जो जो करना करना है कर ले, हाँ हमने कर तो ले, अब छोड़ना नहीं है। जाना। तो मतलब कि ऐसे भी हमें मिलती हैं। तो और भी कई बातें हैं जो मैंने शायद मिस भी कर दी हूँ, काफ़ी पुरानी है। और असल भाई कोई ऐसी आप विजिट पे गए हो, ऐसी लोकेशन पे गए हो जहाँ पे आपको सच्ची मुच्ची में डर लगा हो या खौफ आया हो यार यहाँ डर पे यार? तो अदनान भाई मैं आपको बताऊं तो डर तो जो इंसान है ना, मेरे देखने में कोई ऐसा इंसान नहीं जो कहे कि मुझे भी डर नहीं लगता। डर हर इंसान को लगता है, जिसको दर्द होती है ना उसको डर लगता है जरूर। बिल्कुल ऐसे होता है। जिस बंदे को मतलब दर्द होती है ना उसको उसको डर डर भी लगता डर है। लगता हाँ, है। जिसको जो बंदा बोले ना जी मेरा तो हाथ काट दो दर्द गर्दन, नहीं मुझे होगा। दर्द नहीं होगा, फिर बंदा बोलेगा भी इसको डर जो है नहीं, वो मेरे कहने नहीं का मतलब कि लगता। आप मैं बताता हूँ, वही बता रहा हूँ। मतलब कि जो आप बात पूछना चाहते हैं ना वो मैं अब नहीं बताऊंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैं हाँ ठीक है। सभी कुछ है, मतलब कि मेरा वो गला भी सूख चुका है, पता नहीं कितनी देर मैंने बोला है मुझे नहीं पता। तो ये नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो दूसरा जो डर की बात है वो जी ज़रूर लगता है, जान हर बंदे को प्यारी होती है, बंदे का फैमिलीज होती हैं, घर बार होता है, तो इसलिए डर फिर हाँ खुद बंदा बोले यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी बंदा ना घर के बारे में जब सोचता है ना तो बंदा कहता है यार जो बात मतलब गलत है वो गलत है। बिल्कुल ऐसे ही। ये बंदे को सोचना पड़ता है। भैया जी यही थी प्यार की कहानी। इंशाल्लाह अभी तो आप रैंडमली मतलब मैंने जो मेरे दिमाग में था मैंने बोल दिया, अगली दफ़ा जी तैयारी के साथ बैठेंगे तो इंशाल्लाह जो भी मतलब कि गुजरे हैं, जो भी वाक़यात हुए हैं उसके अल्लाह आपको ज़रूर